और नोएडा के 0 पॉइंट पर आज किसान महापंचायत है। आज की बड़ी खबर है, इसके लिए मेरठ सहित वेस्ट यूपी से किसान नोएडा के लिए निकले हैं। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा के किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आंदोलनरत किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति किसानों से बातचीत के आधार पर अपनी रिपोर्ट 1 महीने के भीतर शासन को सौंपेगी। दरअसल किसान 10% भूखंड आवंटन और 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसानों को पुलिस ने आज एक बार फिर से रोक दिया। वहीं नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाई है। जो हमारी जमीन जा रही है हम उसका मुआवजा भी नहीं मांग सकते सर। क्या करेंगे, कोई किसी की दुकान में तो कुछ सामान नोई उठा लो उसकी बिना मर्जी के, तो क्या कर रहे हैं, दुकानदार पर क्या बीतेगी। ताकत के जरिए तो इस तरह का वो ना इस्तेमाल करो। सरकार है, केंद्र सरकार भी है, प्रदेश सरकार भी, अपनी गलती मान लो। और वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछ लिया कि किसानों से वादा किया तो कितना निभाया गया है, इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। ये बहुत गहराई का मुद्दा है, इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो डीआरआई अधिकारियों ने हैदराबाद से मुंबई ड्रग्स लेकर पहुंचे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करोड़ों रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। तस्करों के पास से डीआरआई ने 16 किलो हाई क्वालिटी की मेथाम्फेटामिन ड्रग्स जब्त की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ बताई जा रही है। अब तक कुल 5 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 1 करोड़ 93 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जब्त किया गया ड्रग मेथाम्फेटामिन आमतौर पर मैथ जिसे कहा जाता है, एक शक्तिशाली और खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है। ये ड्रग क्रिस्टल या पाउडर के रूप में दिखता है। इसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग करने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये ड्रग मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और साइकोसिस जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसमें व्यक्ति वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर नहीं समझ पाता। मेथाम्फेटामिन की लत बहुत तेजी से लगती है और इसे छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। बता दें, पिछले महीने राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैंकॉक से आ रहे 2 यात्रियों से ड्रग्स जब्त किए थे, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई गई थी। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग घोड़ा गाड़ी की रेसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ये वीडियो रविवार रात का है। ये घोड़ा गाड़ी रेसिंग करने वाले ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विद्या विहार से एरोली टोल तक इसी तरह रेसिंग करते नजर आ रहे हैं। घोड़ा गाड़ी रेसिंग करने वालों के आसपास कई बाइक सवार भी नजर आए, जो कि बिना हेलमेट है। साथ ही एक बाइक पर 3-3 लोग सवार होकर घोड़ा गाड़ी के साथ चल रहे हैं। इस दौरान बाइक सवार लोग वीडियो भी बनाते दिखे। मामले में पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिलहाल तस्वीरों से साफ है कि हाईवे पर दौड़ रहे इन घोड़ों की वजह से आसपास के गुजरते वाहनों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कि कोई हादसा नहीं हुआ। और चलिए अब खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई।
भूकंप के झटके आज सुबह 7:27 पर महसूस किए गए। इसका असर करीब 200 किलोमीटर दूर हैदराबाद तक देखा गया। भूकंप के झटके लगभग 7 सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप का झटना इतना तेज था कि लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर भागने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन थोड़ी देर तक हिलती रही, जिसे उन्होंने महसूस किया। वहीं जो लोग कुर्सी पर बैठे थे उसमें कई तो झटके की वजह से नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र मुलुगु जिले का मेदाराम इलाका था। इसका केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर गहराई में था। गौरतलब है कि 20 साल में पहली बार तेलंगाना में इतना बड़ा भूकंप आया है। भूकंप के झटके को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी महसूस किया गया है। भूकंप के इस तेज झटके से किसी के हताहत होने के या किसी बड़े नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों ने स्थानीय लोगों को भूकंप के दौरान सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाली या असुरक्षित इमारतों से दूर रहने की सलाह दी है।